प्यारे विद्यार्थियों, आपको गोल कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं नए सिलेबस के अनुसार नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1 के लिए, जो पूरा विस्तृत रूप से बताया जाएगा कि नंबर सिस्टम से इस बार आपका एग्ज़ाम में कितना नंबर आने वाला है और कहाँ से कितना नंबर उठाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी अबर का जो एग्ज़ाम होगा वो 2 रूप में लिया जाएगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और कुल मिला करके नंबर सिस्टम से आपका कितना नंबर पूछा जाएगा, वो आपके लिए यहाँ हम शॉर्ट वीडियो लेकर के आए हैं। जो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम, जिसको हम संख्या पत्ती बोलते हैं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो हम जान रहे हैं कि इस बार जो है नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति, जिसमें बोलते हैं हम वास्तविक संख्या है अध्याय 1, वास्तविक संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं रियल नंबर्स। गणित का ये पहला चैप्टर है, जहां से आपका इस बार जैक कुल मिलाकर के 9 मार्क्स पूछने जा रहा है। जिसमें 9 मार्क्स कैसे होंगे, तो आप जान रहे हैं कि जो पेपर का सिस्टम होगा वो 2 रूप में होगा। पेपर जो है आपका 2 रूप में होगा। 2 रूप है कौन? तो एक है ऑब्जेक्टिव सिस्टम और एक है सब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव में जो देखिएगा आप, तो इस बार आपका एकक मार्क्स में लगभग 4 क्वेश्चन पूछने जा रहा है, जिससे आएगा आपका 4 मार्क्स। और सब्जेक्टिव में देखा जाए तो सब्जेक्टिव में 3 रूप में पूछेगा ये, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स। तो है वास्तविक संख्या, जिसको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। चैप्टर 1 है मैथ का, उसमें आपका जो पूछा जा रहा है कि 1 मार्क्स वाला तो 4 क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स वाला तो 1 क्वेश्चन रहेगा, जिससे आपको 2 मार्क्स मिलेगा। और 3 मार्क्स वाला भी आपका 1 क्वेश्चन रहेगा, जिससे आपको 3 मार्क्स मिलेगा। और 5 मार्क्स इससे नहीं पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि वास्तविक संख्या में आपको लगभग 9 मार्क्स पूछने जा रहे हैं। तो आप इस 9 मार्क्स को कैसे ला सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ये वीडियो हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि ये 9 नंबर आपके लिए लगभग 2% का काम करता है। तो आप इस 9 नंबर को कैसे ला सकते हैं, आपको यहाँ हम बताने जा रहे हैं कि 1 मार्क्स जो आएगा कैसे आएगा। 1 मार्क्स वाला 4 क्वेश्चन कहाँ से आएगा, आखिर इसका फॉर्मेट कैसा है, ये फॉर्मेट किस प्रकार का है, कहाँ से क्वेश्चन को उठाया है, वो हम बताना है। इसके बाद 3 मार्क्स वाला हम बताएंगे। तो 1 मार्क्स में अक्सर जो है पूछा जाएगा आपको, जैसे आप जान रहे हैं कि सबसे पहले पूछता है कि दिए गए हुए संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, तो इसको हम कैसे व्यक्त करेंगे? तो इसको व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हमेशा सम रहता है तो 2 से डिवाइड करते हैं और विषम रहता है तो 3 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 70 दूनी 140, 2 से 35 दूनी 70, 2 से अब ये भागने लगेगा तो भाग जाएगा किससे, 5 से, तो 5 से 35। तो जब हम 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं तो 2 गुने 5 गुने 7, या इसी को हम लिख सकते 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7।
तो ये आपका 140 अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया, जो आपको ऑप्शन में देखने के लिए मिलेगा। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन आपको जो पूछेगा वो पूछेगा कि कोई भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे सवाल कैसे हम बना सकते हैं। तो वो दो रूप में पूछता है, या तो अभाज्य गुणनखंड तो हमको आ गया कि कैसे हम व्यक्त करेंगे, लेकिन जो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है जिसको हम क्या बोलते हैं, a बराबर बी क्यूब प्लस आर। कभी कभी ये डायरेक्ट पूछ देता है कि मान लीजिए हमारे पास दो पूर्णांक है a और b, और उनके बीच जो संबंध है वो क्या होता है, तो उसके बीच में जो संबंध होता है वो होता है a बराबर बी क्यूब प्लस आर। तो ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है। और इससे रिलेटेड दो तरह के क्वेश्चन बनाता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है दो रूप में होता है, एक सम के रूप में और एक विषम के रूप में। सम के रूप में बोलेगा तो ये हमेशा रहेगा सम के रूप में। अगर बात करेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, वह जो है हमेशा किस रूप में रहेगा, तो 4 क्यूब प्लस 2 4 क्यूब प्लस 4, ये हो जाएगा किस रूप में, सम के रूप में। और अगर बात करेगा विषम के रूप में, तो विषम के रूप में जो है डायरेक्ट पूछेगा कि 4 क्यूब प्लस 1 के रूप में हो सकता है, 4 क्यूब प्लस 3 के रूप में हो सकता है, 4 क्यूब प्लस 5 के रूप में हो सकता है। तो ये एक नंबर का बनाएगा। इसके साथ साथ आपके यहाँ पूछ सकता है एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम कैसे हम निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, दो संख्या दिया रहेगा तो वो भी आपको यहाँ पे एक नंबर में पूछ सकता है। तो एक नंबर में जो आपका सवाल पूछा जाएगा एकदम छोटा छोटा सवाल होगा। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, ये रहेगा। दूसरा आपका एलसीएम भी पूछ सकता है। एलसीएम का मतलब होता है सबसे ज्यादा पावर वाला, तो उसको हम एलसीएम बोलते हैं। और जो सबसे कम पावर में हमको मिलता है वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ मिलता है। तो अब देख पा रहे हैं कि तीन रूप में, एक तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, एक नंबर यहाँ से हो जाएगा, एक नंबर आपका यहाँ से हो जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यूब प्लस आर। और तीसरा क्वेश्चन जो आएगा वो कभी पूछ देगा कि जो दिया गया है वो बताइए कि सम धनात्मक पूर्णांक है या विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो सम धनात्मक पूर्णांक में इस रूप में मिलेगा और विषम धनात्मक पूर्णांक में इस रूप में मिलेगा। और लास्ट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका अपरिमेय संख्या से बोल देगा कि बताइए कि 5 + 2√3 कैसा संख्या, परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जहाँ अपरिमेय लगा हुआ है, चाहे वो जोड़ के रूप में रहे, घटाव के रूप में रहे, गुणा के रूप में है, भाग के रूप में, तो हमेशा वो क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या मिलता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। तो लगभग ऑब्जेक्टिव में 4 क्वेश्चन जो आएगा वो यहीं से आएगा। पहला कि दिए हुए संख्या का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए, तो हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है तो इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में कैसे लिखते हैं, तो a बराबर होता है बी क्यूब प्लस आर। और तीसरा कि इसी से रिलेटेड बोलेगा कि बताइए कि कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक सम या विषम किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम 3 धनात्मक पूर्णांक दिखाए हैं सम के रूप में और 3 धनात्मक पूर्णांक दिखाए हैं विषम के रूप में। तो कोई एक क्वेश्चन उठा पूछ देगा कि बताइए कि 4 क्यूब प्लस 2 कैसा धनात्मक पूर्णांक है, सम है या विषम। तो ये है सम। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। तो इस तरह से 3 नंबर हो गया। और लास्ट जो है बताइए कि परिमेय संख्या से पूछा जा सकता है कि दिया हुआ जो है परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। तो आप बता सकते हैं कि इसके लिए आपको कितना मेहनत करना है। 4 नंबर यहाँ से आपका आ जाएगा। 2 नंबर में जो आपको पूछेगा वो यहाँ से मान लिखो एलसीएम और एचसीएच, 2 संख्या दिया रहेगा तो उससे आपको निकालने के लिए बोलेगा एलसीएफ और एलसीएम। तो कैसे हम निकालेंगे वो भी हम अभी बताएंगे। और 3 मार्क्स में 3 तरह से क्वेश्चन करता है। 2 संख्या दे देगा, 2 संख्या का कहेगा कि एचसीएफ बताइए, एलसीएम बताइए। जैसे मान लीजिए कि 135 और 225 ये 2 संख्या दिया हुआ है। तो इसका पूछ देगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा इसका एचसीएफ बताइए। तो हम कैसे बताएंगे, तो फिक्स है कि छोटा संख्या से हमेशा हम बड़ा संख्या हम क्या करते हैं भाग देता है, भाग दे करके उसका मान निकाल के और इस फॉर्मेट में हम बैठाते हैं। और बैठाने के बाद जो लास्ट बचता है उससे हमको मिल जाता है क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ। दूसरा
एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो बनेगा वो बनता है यहाँ से, सम धनात्मक होना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके बताना रहता है कि दिया हुआ जो पूर्णांक हमारा सम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक लिखा हुआ रहता है इस रूप में, ये दिखाई दर्शाइए कि कोई भी सम धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस 1 4q प्लस 2 4q प्लस 4 के रूप का होता है। तो ये दिखाने के लिए हम इसको मानते हैं और मान करके समधनात्मक के रूप में दिखाते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से 3 मार्क्स में कि कोई भी अपरिमेय संख्या दिया है तो उसको बोलता है कि बताइए कि 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, जिसको साबित करना रहता है कि हम कैसे इसको बताएंगे कि हाँ हकीकत में 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम बताते हैं एक तरफ से कि आज हम जो ये वीडियो बनाया है सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दिए हैं वास्तविक संख्या के बारे में कि आपका जो 9 नंबर आएगा वो कहाँ से आएगा। तो आपका पेपर 2 रूप में होगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो ये भी आपका 40 मार्क्स का होगा, जो सब्जेक्टिव ये भी आपका 40 मार्क्स का होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम वास्तविक संख्या का बात करते हैं। तो इसमें आपका लगभग 9 मार्क्स पूछा जाएगा, जिसमें 4 मार्क्स जो है आपका ऑब्जेक्टिव मोड में होगा और 5 मार्क्स जो है आपका सब्जेक्टिव मोड में। 5 मार्क्स जो सब्जेक्टिव मोड में होगा उसमें एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का रहेगा और एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का रहेगा। तो आज हम इतना ही बता करके अंत करते हैं इस टॉपिक को, और इसको विशेष रूप से कल हम लेकर के आएंगे आपके लिए 4 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 5 मार्क्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन कि कौन कौन क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखना ना भूलें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर आप देखें और फॉर्मेट देखें कि अगर जो एग्जाम में आने वाला है सवाल वो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, और इसको हम किस रूप में पढ़ें कि हम इस 9 नंबर को पूरा अपने हाथ में कर लें और पूरा 9 का 9 नंबर उठा लें। इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।